हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री विद हिमांशु। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द फोर वर्नास सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। इसका मतलब क्या है कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे जब ये वर्ण सिस्टम को बनाया गया, तो कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट थे जो अलग अलग कैटेगरीज़ के आपस में चलते रहते थे, तो उसके बारे में हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। तो इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं बियॉन्ड द फोर वर्नास सबऑर्डिनेट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ब्राह्मण कंसिडर्ड एज सुपीरियर एंड प्योर। ब्राह्मण अपने आप को बहुत सुपीरियर, बहुत ऊंचा मानते थे और अपने आप को बहुत साफ सुथरा और प्योर माना करते थे। बट श्रम शूद्रास कॉल्ड एज अनटचेबल्स। वहीं जहाँ पर ब्राह्मण अपने आप को बहुत ऊंचा और प्योर गिन रहे थे, वहीं पर शूद्र लोगों को अनटचेबल कहा जा रहा था कि मतलब इनको छूने मात्र से भी कोई भी पर्सन इम्प्योर माना जा सकता था। इफ़ एनी शूद्रास टच ब्राह्मण दे थिंक इट एंड कंसिडर्ड एज पोल्यूटेड। कि मतलब जब कोई भी जो है शूद्र पर्सन किसी भी ब्राह्मण को छू लेता था तो ऐसा माना जाता था कि वो जैसे उससे पोल्यूट हो गया हो। नॉट अलाउड टू गो टेम्पल्स। जो शूद्र लोग थे उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था, ना ही उन्हें कोई पब्लिक वेल जो होता था, ठीक है, तीन कैटेगरीज के लिए उनको एक्सेस करने का भी अधिकार नहीं था। मीन शूद्र लोग जो है ऊंची जाति के लोगों के पानी का भी हिस्सेदार नहीं बन सकते थे। वर्क ऑफ शूद्रास। शूद्र को क्या काम होता था? शूद्र का काम होता था हैंडल डेड बॉडी। शूद्र का काम क्या होता था कि जो भी डेड बॉडी होती थी उसको जलाने का काम, ठीक है, वो सब किसका काम होता था? वो सब शूद्र का काम होता था। चाहे किसी एनिमल की डेड बॉडी हो, उसको जलाना का काम भी शूद्र को ही दिया जाता था। शूद्र कंसीडर्ड अनप्योर एज अ रेस्ट आस्क्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज। ठीक है, शूद्र जो थे उनको बहुत ज़्यादा अनप्योर माना जाता था, मतलब बिल्कुल भी इम्प्योर माना जाता था, मतलब बिल्कुल भी साफ सुथरा कंसीडर नहीं किया जाता था। उनको ऐसा माना जाता था कि जैसे वो बहुत बेकार इंसान है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था और उनको हमेशा विलेज से बाहर रखा जाता था, गांव से बाहर निकाल कर रखा जाता था। इफ़ दे वॉन्ट टू वेयर ऑर्नामेंट देन ओनली आयरन ज्वेलरी विल बी अलाउड। कि वो गोल्ड की ज्वेलरी नहीं डाल सकते थे। कोई भी शुद्ध लेडी होती थी तो वो क्या कर सकती थी, वो कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी नहीं डाल सकती थी, सिर्फ आयरन की ज्वेलरी ही वो डाल सकती थी, उसको अलाउड थी। डोंट वॉक एट नाइट। रात के समय में शुद्ध जाति के लोग जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। बेसिकली शुद्ध जाति के अंदर ही कुछ ऐसे लोग होते थे जिनकी मतलब बहुत बुरी कंडीशन होती थी, जिनको चंडाल्स कहा जाता था। उनका शुद्र से भी बहुत ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। तो शुद्र और चंडाल दोनों सेम ही कैटेगरी में आया करते थे। ठीक है, ये इसमें लिखा नहीं हुआ, शायद आगे लिखा भी हो, बट मैंने आपको पहले बता दिया, आपको क्लियर कर दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये हमें कैसे पता चला है कि इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था, इनको बॉडी को हैंडल करना होता था, डेड बॉडी को, ठीक है, इनको विलेज से बाहर रखा जाता था, रात को घूम नहीं सकते थे, आयरन ज्वेलरी पहनते थे। ये हमें पता चला है कुछ चाइनीज और बुद्धिस्ट ट्रैवलर जब इंडिया में आए तो उन्होंने इनके सिस्टम के बारे में लिखा कि इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता था इंडिया में। दे रोड शूद्र नीड टू क्लैप वाइल कम आउट फ्रॉम द होम। कि शूद्र को क्लैप करके आना पड़ता था। जब कोई भी शूद्र या चंडाल होता था तो उसको क्लैप करके विलेज के अंदर घुसना होता था ताकि कोई भी ऊंची जाति का इंसान जो है वो शूद्र या किसी भी अनटचेबल को ना देख ले। सो हाई क्लास पीपल गेट नोटिफाई रिटन बाय फाजियान। फाजियान जो है वो एक चाइनीज ट्रैवलर हैं जिन्होंने ये लिखा कि मतलब कि जब कोई शूद्र को किसी विलेज में एंटर करना होता था तो वो क्लैपिंग करके एंटर करता था ताकि जो कोई भी ऊंची जाति का लोग है, ठीक है, ऊंची जाति के जो भी लोग हैं उनको पता चल जाए कि कोई शूद्र गांव में एंटर कर रहा है। ज़्यू ज़ैंग रिटन अबाउट शूद्रास कीप आउटसाइड द विलेज बाय एनफोर्समेंट। ज़्यू ज़ैंग एक बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा कि जो शूद्र लोग थे या चंडाल थे उनको ज़बरदस्ती विलेज से बाहर रखा जाता था। ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना आप सब, ठीक है। फाजियान ज़्यू ज़ैंग ने जो भी शूद्र या चंडाल्स के बारे में बताया है। तो जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब कौन सा जेंडर जो है एक्सेस कर सकता था प्रॉपर्टीज़ को, हिस्ट्री में क्या बताया गया है हमें। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति रिसोर्सेज कांट गिवन टू वुमेन। कि मनुस्मृति में लिखा गया है कि जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, उस सब का एक्सेस किसको होता है? उस सब का एक्सेस मैन को होता है, वुमेन को नहीं होता है मनुस्मृति के हिसाब से। बट आफ्टर मैरिज सम रिसोर्सेज गिवन टू डॉटर एज अ गिफ्ट शी कैन एक्सेस इट। बट क्या होता है कि शादी के बाद पेरेंट्स कुछ ना कुछ अपनी डॉटर को गिफ्ट देते हैं जिसको वो एक्सेस कर सकती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति वुमेन नीड टू टेक
परमिशन फ्रॉम द हस्बैंड टू यूज़ एनी रिसोर्सेज, कि अगर किसी वुमेन को कोई भी रिसोर्स यूज़ करना होता था, किसी भी टाइप की लैंड का यूज़ करना होता था, तो उसको अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी। एग्जाम्पल क्या है इसका? प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता इसकी एक एक्सेप्शन रही हैं, क्योंकि वो लैंड भी कंट्रोल करती थी और लैंड ग्रांट भी करती थी। ये हमने इसी चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा है और पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, समटाइम्स वुमेन हैज़ रिसोर्सेज बट दीज रिसोर्स इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय हस्बैंड। कई बार क्या होता था कि वुमेन के पास अपने रिसोर्सेज भी होते थे बट इनडायरेक्टली उनके हस्बैंड उस पर अधिकार जमाते थे और वुमेन्स को पीछे कर दिया जाता था। बेशक वो रिसोर्सेज उनके थे बट मेनली रिसोर्सेज उनके हस्बैंड के द्वारा कंट्रोल किए जाते थे। वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, मतलब कि वर्ण जो है उसमें किस किस इंसान को, किस किस वर्ण को जो है लैंड का एक्सेस था, मतलब कौन कौन सा वर्ण जो है वो लैंड को रख सकता था। ब्राह्मण रख सकते थे, क्षत्रिय, दोनों रिच कैटेगरी से बिलोंग करते थे, दोनों लैंड को बहुत अच्छे से कंट्रोल करते थे और अपने पास रखते थे। और जो अदर दो वर्णास थे कौन कौन से, और जो हमारे वैसे इसमें मैंने गलत लिखा हुआ है, जो हमारा वैश्यस थे वो भी कुछ हद तक लैंड को कंट्रोल करते थे। बस ओनली शूद्र जाति ही एक, या चंडाल्स की जाति एक ऐसी जाति थी जो लैंड को कंट्रोल नहीं कर सकती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कंट्रोल कर सकते थे। इसमें जो लिखा हुआ है वो मत देखना, जो मैं बता रहा हूँ वो देखना, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यस लैंड को यूज़ कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे, जबकि शूद्र नहीं करते थे, ठीक है। पीपल कांट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण इजीली, वर्ण सिस्टम को भी बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं किया गया। आपको मैंने पिछली वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि जो इनका वर्ण सिस्टम था वो राजा के द्वारा इन्फोर्स कराया जाता था, डिवाइन ऑर्डर बताया जाता था उसको। बुद्धिज्म सेज दैट इट वाज रॉन्ग टू डिवाइड पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और यही चीज़ बुद्धिज्म के प्रिंसिपल भी मानते हैं। बुद्धिज्म के जितने भी लीडर हैं वो भी मानते हैं कि लोगों को वर्ण के अकॉर्डिंग बांटना, कास्ट के अकॉर्डिंग बांटना बहुत गलत है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम अपना अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।